नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेनू प्रीति। सबसे पहले मुख्य समाचार। 14 डोगरा बटालियन देहरादून में धूमधाम से मनी हीरक जयंती। बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल ने की शिरकत। पूर्व सैनिकों को बताई शौर्य गाथा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा, पर्वतीय क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का होगा उपयोग। बिल्डिंग कोड का होगा सख्ती से पालन। भूकंप के लिए जारी होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। और पौड़ी जिले के कोटद्वार में खुलेगा पासपोर्ट कार्यालय। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को मिलेगा लाभ। अब समाचार विस्तार से। 14 डोगरा बटालियन घनघोरा कैंट देहरादून में आज प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि 78 सालों से ये यूनिट देश के निर्माण और सेवा की संकल्पित बनी हुई है। 14 डोगरा रेजिमेंट बटालियन के जवानों में साहस, शौर्य और पराक्रम का जज्बा दिखाई देता है। आज बहुत सौभाग्य का दिन है। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं 14 डोगरास, जो हमारे इंडियन आर्मी की एक बहुत ही ऐसी यूनिट है जिसने देश की रक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए 78 ईयर्स पूरे किए हैं। 1948 में ये यूनिट बनी थी और तब से जो इस यूनिट ने कमाल किया है वो आज मैंने क्वार्टर गार्ड के अंदर में इनकी हिस्ट्री को देखा और बहुत ही एक गर्व होता है कि इस यूनिट ने पूरे राष्ट्र की सेवा के लिए, नेशन फर्स्ट के लिए और वो जय हिंद और सक्सेस के लिए इतना कार्य किया है। इस यूनिट के 3 विक्टोरिया क्रॉस हैं, यूनिट के शौर्य चक्र, सेना मेडल और इनके ऑफिसर्स ने बहुत बड़े इनाम जीते हैं। आज के दिन हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम एक बार फिर अपना संकल्प लें कि किस प्रकार से राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की निर्माण और किस प्रकार आने वाले समय के लिए हम अपने लक्ष्य को, मिशन को तैयार करें। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र भूकंप संवेदी है, इसके लिए जरूरी है कि बिल्डिंग कोड का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिल्डिंग कोड को लेकर लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाए। निर्देश दिया गया बैठक में, अब उसके लिए नियम बनाए जाएंगे जिससे पहाड़ी क्षेत्र में हल्के घर बनाए जाएं, जैसे जापान में होता है, जिससे भूकंप से कोई नुकसान न हो। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट में उत्तराखंड राज्य भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली नेटवर्क की प्रशंसा की गई है। उन्होंने बताया कि हे राम नामक ऐप जल्द ही बनाया जाएगा, जो सभी के फोन में मौजूद रहेगा, जिससे आने से पूर्व ही सूचना मिल जाएगी, जिससे लोगों को भूकंप से बचने में मदद मिलेगी। इसके लिए बहुत उत्तराखंड की तारीफ भी की गई है भारत सरकार ने कि यहाँ पर जागरूकता अभियान बहुत अच्छा चलाया जा रहा है भूकंप को लेके, और इसके लिए एक ऐप बना रहे हैं भूकंप के लिए। हे राम उसका नाम है ऐप का, जो सबके फ़ोन में रहेगा और वो भूकंप की अर्ली वार्निंग दे देगा, तो लोग सतर्क हो जाएंगे। पौड़ी गढ़वाल के द्वार कोटद्वार में जल्द ही पासपोर्ट कार्यालय खुल जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। गढ़वाल सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के हवाले से ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। अनिल बलूनी ने
गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के तहत कोटद्वार और गोपेश्वर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का आग्रह किया था। विदेश मंत्री ने कोटद्वार में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है, जबकि चमोली में बहुत जल्द खोला जाएगा। इस मौके पर कोटद्वार की विधायक रितु खंडूरी ने बताया कि लंबे समय से युवाओं की और क्षेत्रवासियों की मांग थी कि पासपोर्ट कार्यालय खोला जाएगा। अब लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कोटद्वार वासियों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपको जैसे जानकारी मिली गई होगी, आदरणीय सांसद जी के प्रयास से कोटद्वार को पासपोर्ट ऑफिस मिला है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी हम सभी लोगों के लिए है, क्योंकि कोटद्वार के अलावा अगल बगल के जितने भी इलाके हैं, जितनी विधानसभाएं हैं, उन सबको सुविधा हो जाएगी अपना पासपोर्ट बनाने के लिए। चाहे युवा हो, कामकाजी लोग हों, विदेश घूमने जाने वाले इच्छुक लोग हों, या विदेश में बिजनेस करने वाले जो लोग हों, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया खबर आई है। मैं आदरणीय सांसद जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उनका धन्यवाद देती हूँ। जनपद पौड़ी गढ़वाल के उन युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए एक खुशखबरी आ रही है कि अब जनपद पौड़ी गढ़वाल के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के युवा लोग कोटद्वार में अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। इस समय राजकीय महाविद्यालय परिसर में खड़े हैं और इस समय हमारे पास कुछ विद्यार्थी खड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी एक प्रतिक्रिया। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सौरभ रावत, BA 4th सेमेस्टर। सर, जैसे कि हमारे शहर में पासपोर्ट ऑफिस खुल रहा है, तो इससे ये होगा कि जैसे यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे जिनको बाहर जाने के लिए वो देहरादून जाना पड़ता था पासपोर्ट बनाने के लिए, तो ऑफिस वहाँ था देहरादून में। तो अगर हमारे शहर में पासपोर्ट ऑफिस खुलेगा तो यहाँ कोटद्वार के ही छात्रों को पासपोर्ट बनाने में आसानी होगी, बल्कि जो दूर पहाड़ी क्षेत्र में छात्र हैं उनको भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध होगी। तो इसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनिल बलूनी जी का और भारत सरकार का। पासपोर्ट बनवाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी एक बात होती है। हम जो युवा लोग हैं, जो हमें कहीं बाहर जाना है, पढ़ाई के लिए हमें जाना होता है, तो काफ़ी एक कह सकते हैं हमारे लिए फ़ायदे वाली बात है। यदि कोटद्वार में पासपोर्ट कार्यालय खुल रहा है, खुल जाता है, तो आने वाले समय में युवाओं के लिए, चाहे विदेश में पढ़ने के लिए जाएं, चाहे व्यापार के लिए जाएं, चाहे कोई और प्रकार की ट्रेनिंग है, घूमना है, तमाम सारी सुविधाएं लोगों को कोटद्वार में ही मिल जाएंगी। इसके लिए पूरे जनपद पौड़ी गढ़वाल से लेकर श्रीनगर पूरा क्षेत्र इस क्षेत्र को यहाँ पर आकर अपने पासपोर्ट इत्यादि बना सकता है। दूरदर्शन समाचार के लिए कोटद्वार से मैं विमल ध्यानी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लेखक कुलदीप गैरोला की पुस्तक चुटकी में विज्ञान का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर देश और प्रदेश को आगे ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक उसमें अहम भूमिका निभा सकती है, इसलिए डॉक्टर गैरोला की चुटकी में विज्ञान पुस्तक को हर स्कूल में बच्चों और शिक्षकों तक पहुँचाना चाहिए। ये डॉक्टर कुलदीप गैरोला ने लिखी है चुटकी में विज्ञान। ये बहुत ही एक अच्छी पुस्तक है, बहुत उपयोगी, बहुत रोचक, और मैं चाहूँगी कि हर स्कूल में ये पुस्तक पहुँचे और हर बच्चे तक पहुँचे, हर शिक्षक के पास पहुँचे, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना के हम लोग देश को और प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। वहीं चुटकी में विज्ञान पुस्तक के लेखक डॉक्टर कुलदीप गैरोला ने बताया कि इस पुस्तक में ऐसे प्रयोग दिए गए हैं जिसमें लैब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे माता पिता के साथ मिलकर विज्ञान से जुड़े प्रयोग कर सकते हैं। चाहे कोई किसी भी वर्ग समुदाय से जुड़ा व्यक्ति हो, ये पुस्तक सभी को तर्क, परीक्षण और तथ्य आधारित निर्णय लेने में मददगार साबित होगी। इस पुस्तक में साथ ही जब विज्ञान जो है आदमी को तर्क करने का, परीक्षण करने का, तथ्य आधारित निर्णय लेने का, इस तरह की चीज़ों का कौशल देता है, जो कि सब जगह हो सकता है। चाहे आदमी किसान हो, व्यापारी हो, वकील हो, टीचर हो, वैज्ञानिक हो, सबको इसकी आवश्यकता है। लेकिन ये काम करना पड़ेगा बहुत शुरू की अवस्था से, तो इसलिए इसमें ऐसे प्रयोग दिए गए हैं जो बिना किसी लैब सेटिंग के किए जा सकते हैं। लैब की आवश्यकता नहीं है, माँ बाप मिलकर बच्चे के साथ कर सकते हैं, टीचर और बच्चे मिलकर कर सकते हैं। तो विज्ञान तो समझेंगे ही, साथ ही वो जिज्ञासु बनेंगे, और जिज्ञासु बनना पहली कड़ी है जीवन में आगे बढ़ने की।
उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर ठगों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए साइबर अपराधियों में से 10वीं पास एक अपराधी साइबर ठगों का ट्रेनर बताया जा रहा है। आरोपी साइबर अपराधियों को फर्जी व्यवसायिक खाते उपलब्ध कराते थे, जिनमें करोड़ों रुपए का लेन देन पाया गया। पकड़े गए साइबर ठगों का अंतर्राष्ट्रीय साइबर गैंग से क्रिप्टो करेंसी में रुपयों का लेन देन होता था। साइबर ठगों के मोबाइलों में क्रिप्टो करेंसी में लाखों रुपए का बैलेंस भी मिला है। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, 7 मोबाइल, पासपोर्ट, 2 चेकबुक और 3 डेबिट कार्ड समेत काफी सामान बरामद हुआ है। एसटीएफ इस मामले में बड़े स्तर पर आगे की कार्यवाही करने की तैयारी में है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।